पाकिस्तान के सिंताज मुआहदा तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पनबिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। दी हेग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत 9 फरवरी तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक बताए वो कौन सी दस्तावेज चाहता है। केस के मैरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हेग में होगी। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह वफ़द दी हेग की अदालत में पेश होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, बस चले तो टैरिफ में मजीद 10 रुपए कमी कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स 7.5 से कम करके 4.5% कर दिया। मार के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की इज्जत में बेपनाह इजाफा हुआ। पाकिस्तान की फतह को भारत की नस्लें याद रखेंगी। आज किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हमारी इज्जत होगी तो ही बोर्ड ऑफ पीस में बुलाया जाएगा। पाकिस्तान जल्द ऐसा मुल्क बनेगा कि हिंदुस्तान को गश्ती के दौरे पड़ेंगे। मैं और फील्ड मार्शल खामोशी के साथ कई मुल्क गए और उन्हें मुआशी प्रोग्राम बताया। दोस्त मुल्कों का शुक्रगुजार हूं कि मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारी पजीराई की। हुकूमती काबिशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पूरी कौम ने कुर्बानी दी। ताजरों ने नुकसानात बर्दाश्त किए। ताजे सनतकार और एक्सपोर्टर्स हमारे सर का ताज हैं। जिन एक्सपोर्टर्स ने अपनी अपनी फील्ड में टॉप किया उनको ब्लू पासपोर्ट देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी मैशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स दिए। बहुत इफेक्टिव है और इसकी बहुत जरूरत थी इंडस्ट्री को। एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि व्हीलिंग जब अलाउ होएगा कि 9 रुपए के अंडर इसका चार्ज होएगा। जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस होता है तो ये बैंकों के तरफ से आपको एक रिलीफ मिली है 3% की। तो अभी आपको इंडिया के रेट के करीब या थोड़ा सा नीचे ले जाएगा तो आप बहुत कंपेटिटिव हो जाओगे आपके बोरोइंग में। बिजली की कीमतों में कमी बहुत कारगर है। बिजली की कीमत में कमी से सनतों को फायदा होगा। हुकूमत ने सनतों के लिए अच्छे और मस्बत इक़दाम किए। बरामदी सनतों के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की शरह 3% कम की जा रही है। ये बहुत बड़ा इक़दाम है। पाकिस्तान का बरामदी सेक्टर खित्ते के मुल्कों से मुकाबला कर सकेगा। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम की वजह से वज़ीर-ए-आज़म के हाथ बंधे हैं। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी तजावीज़ दी हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो रही और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बात करने की ज़रूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरी तआवन है वो दरपर्दा कर रही है। बयानबाजी की मजबूरी है। उन्होंने बयानबाजी इसलिए करनी है, उनका सियासी मौक़िफ़ है। खान साहब का हुक्म है। इससे उनको ये फ़ायदा है कि दहशतगर्द के खिलाफ एक्टिव नहीं होती है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। वादी तीरा के मामले पर KP हुकूमत, मुकामी मुशीरान, इदारे और विफाक सब एक पेज पर हैं। ऑपरेशन के लिए KP हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही है। KP हुकूमत दहशतगर्दों से बचने के लिए बयानबाजी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम में एतराज़ में गुफ्तगू कहा, वादी तीरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहेंगे। वादी तीरा में फैक्ट्रियाँ लगी हैं जहाँ से पूरी दुनिया में नशा सप्लाई होता है। 12,000 एकड़ पर मंशियात की काश हो रही है। दहशतगर्द 1-1 एकड़ पर मंशियात की काश पर भत्ता लेते हैं। अगर यहाँ से दहशतगर्दी खत्म ना की गई तो दुनिया में कहीं भी खत्म नहीं होगी। वादी तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ IBOs हो रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया। आला सिक्योरिटी अहदेदार ने कराची में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में बताया, वादी तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। हालिया मौसम बड़े ऑपरेशन के लिए मुनासिब नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया, वादी तीरा में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं किया। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। कबायली अवाम और मुआज़्ज़ीन की मुशावरत से फैसले किए जाते हैं। कहा, बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान अवाम की सहूलतों तरक्की के दुश्मन है। एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को अवाम पहचान गया।
बलूचिस्तान में 25,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें, 4 अमराज क़ल्ब के अस्पताल बने। सिक्योरिटी अहदेदार ने मार के हक में पाक फौज ने दुश्मन को मिसाली धूल चटाई। भारत दोबारा कोशिश करेगा तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबी हासिल कर चुके हैं। कभी नहीं चाहते हमारा मीडिया कमजोर हो। ताकतवर मीडिया पाकिस्तान की जरूरत है। मार के हक में मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जबरदस्त कार्रवाइयां, 41 दहशतगर्द जहानुमा से। ISPR के मुताबिक फितना खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरनाई और पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। हरनाई में 30 जबकि पंजगोर में 11 खारिज हलाक हुए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। पाक तुर्किया दिफाई और अस्करी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। पाक तुर्किया मुस्तहकम ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। तरबियत, मुश्तरका मशकों और इक़्तिदार में इजाफे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR ने बताया, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह को ताउन का सराहा। तुर्क जनरल का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की आज़म का यादा। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। GHQ पहुंचने पर मेहमान को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिर्फ ईरान जानता है उसे क्या डेडलाइन मिली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में 837 अफराद की फांसी रुकवाई। ईरान को पैगाम दिया था, फांसी दी तो सख्त रद्दमल आएगा। साफी ने सवाल किया, ईरान ने डील ना की तो वेनेजुएला की तरह कार्रवाई होगी। ट्रंप ने कहा, अस्करी हिकमत अमली नहीं बताऊंगा। बानी PTI को कुछ रोज कबल पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाईं आंख में बेनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में बानी PTI की मुकम्मल आंखों का मुआयना किया था। उनकी दाएं आंख की जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाएं आंख में सेंट्रल रिटेनल वेन इंक्लूजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी PTI को मर्ज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी PTI से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी PTI का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल में और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल इलामात मुस्तहकम रही। कल हम अडियाला जेल रात के 3 बजे तक रहे। जो हमारे लीडर के सेहत के हवाले से जो इन्होंने गफलत की है, तभी दहशतगर्दी की है, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी फैमिली की इजाज़त के बगैर, उसके ज़ाती डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर। बानी PTI बिल्कुल ठीक है। दिन में 3 बार चेकअप होता है। 6 सीनियर डॉक्टर मेडिकल टीम में शामिल हैं। रात 3 बजे तक अडियाला जेल के बाहर है। बानी की सेहत से मुतालिक गफलत की गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, हमारे साथ झूठ बोला जाता है। ये अवाम का एतमाद खो चुके हैं। हम कल से ज़ाती मौलजीन के बानी से मुलाकात के लिए कोशिश करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI की सेहत से ज़्यादा अहम कुछ नहीं। अस्पताल ले जाने का मामला खुफिया रखा गया। 5 दिन झूठ बोला। चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें हुई। तमाम दिन की कोशिशों के बावजूद तसल्ली बख्श जवाब हासिल नहीं हुआ। तिब्बी रिपोर्ट बानी और खानदान को देने की यकीन दहानी कराई गई। बानी PTI का खानदान इलाज के बारे में फैसला करेगा। कंफर्म कर सकता हूँ कि बिल्कुल
ठीक ठाक हैं, वो सेहतयाब हैं और उनका दिन में 3 दफा चेकअप होता है, सुबह दोपहर शाम। सेपरेट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा उन्होंने टीम तश्कील दी हुई है, 6 उसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। जो उनको तकलीफ थी उनका इलाज किया गया। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है, दिन में 3 बार चेकअप होता है, 6 सीनियर डॉक्टर मेडिकल टीम में शामिल हैं। डॉक्टर के मशवरे पर ही बानी को मामूली ट्रीटमेंट के लिए पिम्स लाया गया था। बानी पीटीआई को पहले भी जो तकलीफ थी उसका इलाज अडियाला के अस्पताल में ही किया गया। अदालत ने हुक्म दिया तो जाती मौलिज को बानी पीटीआई तक रसाई दी जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कल रात अडियाला के बाहर जाती मौलिज को बुलाया था। पीटीआई ने अदालत से रजू कर लिया तो फैसला आने पर मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी। एक करोड़ की बात नहीं है, जो मेरे बच्चे हैं उनको उनकी माँ तो नहीं मिली। मुझे उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टार्चर किया उन्होंने, तशद्दुद किया। एसपी साहब बिलाल साहब थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। वो कह रहे थे कि आपने मर्डर किया है या आपने कहीं की है, वो आप हमें बताएं। गटर में गिरने वाली खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। गुलाम मुर्तज़ा ने बताया पुलिस चाहती थी बीवी बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर ले। गुलाम मुर्तज़ा का हुकूमत के 1 करोड़ रुपए लेने से भी इनकार। कहा ये पैसे मेरी बीवी और बेटी वापस नहीं ला सकते। डीआईजी को हक़ाइक़ बताने पर एसएचओ ने धमकियां दी। रेस्क्यू 1112 ने बीवी और बेटी के गटर में गिरने को जाली कहा। गुलाम मुर्तज़ा को हिरासत में लेने और तशद्दुद करने पर डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ भाटी गेट ज़ैनब्बास को मुअत्तल और डीएसपी को शोकॉज नोटिस, आईएबी को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। मुकदमे के मुद्दई का पुलिस की जानिब से सादा कागज पर अंगूठा लगवाने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। गटर में गिरकर जाँ बहक माँ और मासूम बेटी की नमाज जनाजा शोरकोट में अदा कर दी गई। आला इंतजामी अफसरान, अहल खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब क्लिनिक में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 45 साल अब्दुल रशीद के नाम से हुई। रशीद निजी क्लिनिक में ज़ेर इलाज था। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, तहकीकात जारी। नसीराबाद में ढाडर कुमड़ी पुल के करीब पुलिस वैन पर हमला, नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस मोबाइल वैन को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों और ड्राइवर को अगवा कर लिया था। इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। ड्राइवर ताहाल लापता। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन करेगी।